शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परां यया तदक्षरम् अधिगम्यते। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया है, किसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में आचार्य ने दो विद्याओं का निरूपण किया, अपरा और परा। अपरा के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग की चर्चा उन्होंने की। उसके बाद परा विद्या की जब बात आई तो परा विद्या के लिए अंगिरस ऋषि ने एक वाक्य केवल बोला है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिसके द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। भाष्यकार ने इस पंक्ति का अर्थ बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों के लिए लिखा है। कल जो हम लोगों ने देखा था, इसको फिर से पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 13 पर चौथी पंक्ति, अथ परा इति न वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्, बिल्कुल मध्य में है 13वें नंबर पृष्ठ पर जो पैराग्राफ है, वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्। उपनिषद वेद्य अक्षर विषयम ही विज्ञानम इह परा विद्या इति प्राधान्येन विवक्षितम न उपनिषद शब्द राशि। वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्द राशि विवक्षितः। शब्द राशि अधिगमे अपि यत्न यत्नांतरम अंतरेण, ऐसा पढ़ सकते हैं। गुरर्भिगमनादि लक्षणम, मतलब गुरु अभिगमनादि लक्षणम, तोड़ के यदि पढ़े तो वैराग्यम च न अक्षर अधिगमः संभवति इति पृथक्करणं ब्रह्म विद्यायाः परा विद्या इति कथनं च इति। परा विद्या का तात्पर्य केवल शब्द राशि से नहीं है। उपनिषद में परा विद्या का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर भाष्यकार इस बात पर बहुत जोर देते हैं, बल देते हैं कि केवल शब्द ज्ञान ही आपको ब्रह्म ज्ञान तक नहीं ले जा सकती। परा विद्या ग्रहण हो गई, परा विद्या का प्रयोजन पूर्ण हो गया, ये तभी माना जाएगा जब विज्ञान हुआ है। यदि हम शब्दों को याद कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हमको परा विद्या आ गई, तो भाष्यकार इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं विज्ञानम इह विवक्षितत्वात्। यहां श्रुति माता की विवक्षा क्या है, क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। वो कहती है आप जरूर शब्द को पढ़िए, शब्द को सुनिए, लेकिन शब्द जिस अर्थ को बता रहे हैं उस अर्थ में स्थित होइए,
उस अर्थ को अपने में घटाइए, अपने में देखिए, तभी जाकर ये कहा जाएगा अक्षरम अधिगम्यते। जैसे भगवत गीता पढ़ते बहुत लोग हैं, गुरुदेव का फेमस वाक्य है, किसी ने कहा कि मैंने भगवत गीता अनेकों बार पढ़ी, अंग्रेजी में उसने बड़ा अच्छा बोला, आई हैव गॉन थ्रू गीता मेनी टाइम्स। गुरुदेव ने कहा बट गीता शुड गो थ्रू यू। केवल हमने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहां से लेकर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर बिना किसी गलती के बोल दिया, तो क्या आप कह सकते हैं कि हमने गीता को जी लिया? तो शब्द राशि जानना ये पहली स्टेप है। ध्यान से सुनना, शब्द राशि जानने की निंदा नहीं की है, बल्कि कहा है कि उससे भी आगे आप बढ़िए। शब्द राशि का उपयोग दो रूप से हो सकता है। ध्यान से सुनना, ये जो उपनिषद के मंत्र हैं, या तो इससे आप विज्ञान को प्राप्त करें, या इन शब्दों को दोहरा कर, इन शब्दों की व्याख्या करके आप दुनिया में अपना नाम कमाइए। हाँ, ग्रंथ के ऊपर प्रवचन भाषण देकर लोग क्या कमाते हैं? दुनिया की ही कोई चीज कमाते हैं। लोग कहने लगते हैं ये बड़े विद्वान हैं, उनकी कीर्ति होती है, हो सकता है उनको कोई धन की भी प्राप्ति हो जाए। तो शब्द ने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई, शब्द ने बड़ा काम किया। अलंकारिक भाषा में, अलंकारिक शब्दों में कोई इस उपनिषद पर प्रवचन कर सकता है। तो इतने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि उसको विज्ञान हो गया। शब्द के भीतर अर्थ होता है, शब्द अर्थ का वाहक होता है। शब्द तो क्या है? वाहन है। वो अर्थ जब तक हम में दिखे नहीं, बोले तब तक वो केवल शब्द मात्र है, वो अपरा विद्या ही रह जाएगी। जैसे अपरा विद्या में हमने क्या पढ़ा? शब्द राशि, चतुर्वेद, 6 वेदांग। लेकिन इसको यदि परा में कन्वर्ट करना है तो अधिगम जब तक नहीं होता, बोले तब तक बात नहीं बनी। तो शब्द एक साधन है। उपनिषद निश्चित ही शब्द रूप में है, और शब्द के सहारे ही आप अर्थ तक जाते हैं। लेकिन अर्थ में प्रवेश करना ही फिर क्या है? प्रमा की उत्पत्ति कहिए। शब्द से प्रमा बनेगी और प्रमा से फिर ज्ञान होगा। शब्द सुनकर वृत्ति बनेगी, वृत्ति से फिर हमको अर्थ की अनुभूति होगी। अच्छा, परा विद्या को 2 क्षण के लिए हम छोड़ते हैं। दुनिया की वस्तु का भी हमको ज्ञान कैसे होता है, ये कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। जब भी आप किसी शब्द को सुनते हैं तो शब्द आपके कान तक जाते हैं,
शब्द वहीं छूट जाते हैं। उसके बाद जिस विषय की चर्चा हो रही है उस विषय का एक आकार बनता है मन में, और आकार बनने के बाद हमको ज्ञान होता है, और तभी हमारे मुख से ये वाक्य निकलता है कि मुझको विषय समझ में आ गया, आप क्या कहना चाहते हो ये मेरे को ग्रहण हो गया। तो शब्द है, फिर आकार है, और फिर ज्ञान है। 3 स्टेप में ये प्रक्रिया होती है। किसी ने कहा देखो वहां पे चंद्र कितना सुंदर दिख रहा है। अब ये शब्द आपके कान तक आए, आपने चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा का एक आकार बना, और ये आकार बनने के बाद फिर एक भीतर घटना घटी, उसको कहेंगे ज्ञान, विज्ञान। एकदम मुख से निकलेगा वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये विज्ञान हो गया। अब कोई कह रहा है देखो चंद्रमा कितना अच्छा है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे उधर। आंखें खुली है, चंद्रमा को आप देख भी रहे हैं, लेकिन उन शब्दों की ओर आपने ध्यान नहीं दिया, तो अर्थ की कोई स्फुरणा नहीं हुई, क्योंकि आपके मन में दूसरा ही आकार बना हुआ है। तो दूसरा आकार बने हुए के कारण मन एंगेज्ड है, मन व्यस्त है, और व्यस्त होने के कारण शब्द भले ही कान तक आ रहे हैं, लेकिन कुछ आकार नहीं बना, और इसलिए कुछ ज्ञान भी नहीं हुआ। ये सामान्य प्रक्रिया यही होती है। जब आप कहते हैं हमको समझ में आ गई बात, मतलब आकार बना और ज्ञान हो गया। देखो देखो ये पेड़ है, ये वाक्य सुनते ही आकार बना, आकार के बाद ज्ञान हुआ। अब यदि आप पराविद्या की बात करें तो पराविद्या में भी बिल्कुल यही बात घटती है। शब्द सुनाई दे रहे हैं कि आप निराकार हो, निर्विकार हो, अक्षर हो। अब यदि हमारा अंतःकरण बिल्कुल ट्यून्ड है आचार्य की वाणी के साथ, मन उपलब्ध है, खाली है, तो आकार भी बनेगा, और आकार के बाद फिर ज्ञान भी उसको हो जाएगा। वो शिष्य बिल्कुल कहेगा हाँ महाराज आप जो कह रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, देख पा रहा हूं। तब कहेंगे कि हाँ अधिगम्यते। तो शब्द ले जाते हैं, फिर शब्द छूट जाते हैं। जैसे आप यदि 10वें मंजिल पे रह रहे हो, लिफ्ट में बैठे हो, तो लिफ्ट आपको 10वें मंजिल तक ले जाएगी। अब आपको यदि घर में प्रवेश करना है उस फ्लैट में, तो लिफ्ट को छोड़ना पड़ेगा। लिफ्ट ने अपना काम कर दिया, उसके बाद अगली स्टेप क्या है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके घर में प्रवेश होगा। तो यहां पर भाष्यकार यही कहते हैं, शब्द राशि आपको ले जाती है। यदि मन खाली हो, मन उपलब्ध हो, तो वो विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। इसलिए भाष्यकार ने एक शब्द डाला कि यत्नम, एक और यत्न की जरूरत है, यत्नांतर, बिना एक और यत्न के शब्द श्रवण करने मात्र से विज्ञान नहीं होगा। बोले और कौन सा प्रयत्न है? तो 2 चीज कल हमने देखी थी, गुरुर अभिगमनम और वैराग्यम। अंतिम पंक्ति में 2 बात कही।
गुरु अभिगमनम मतलब विनम्रता, ये आप उसका लक्ष्यार्थ ले लीजिए। मन बिल्कुल विनय से भरा हो, अभिमान न हो। और दूसरी बात, मन अन्य विषयों से खाली हो। ये दो प्रयत्न करने पड़ेंगे। और फिर आप शब्द सुनिए तो बोले तब ब्रह्म विद्यायाः परा विद्या इति कथनम, तब कहा जाएगा कि परा विद्या आपको समझ में आ गई। देखिए, बचपन में हम लोगों को भगवत गीता सुनाई गई। जिन लोगों के यहाँ माता पिता ने गीता का श्रवण कराया तो श्लोक हमने याद किए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब बचपन में शब्द राशि तो हमने खूब कंठस्थ कर ली, लेकिन विज्ञान हुआ क्या कुछ? लोग क्या कहते हैं, अरे अब बड़े होने पर हमको अब बात समझ में आ रही है कि उस श्लोक में क्या कहा। बोले बचपन में तो हम केवल रट लेते थे। बच्चे को क्या मालूम कर्म क्या है, उसमें अधिकार क्या है, फलाशक्ति क्या है। तो शब्द तो बन गए, लेकिन उसका आकार बचपन में कोई स्फुरित नहीं हुआ, अर्थ। तो देखो, जब बड़े होते हैं तो अर्थ आ गया, अब समझ में आ गया, अब विज्ञान हो गया। तो शब्द आवश्यक है। कोई कहेगा यदि ये केवल शब्द से ज्ञान नहीं होता, क्यों शब्द पढ़े? अरे भाई, शब्द ही वो साधन है जो आपको अर्थ तक ले जाएंगे। अब कोई कहे कि हमको 10वीं मंजिल में जाना है, पहली मंजिल पे हम क्यों पैर रखें, दूसरी मंजिल में क्यों रखें, वहां तो जाना है नहीं। 5वीं रोटी खाने पर हमारी भूख मिट जाती है, तो हम सीधे 5वीं रोटी खाएंगे। ये तो अविवेक की बात हुई ना। इसलिए भले ही शब्द राशि को यहां पराविद्या नहीं कहा है, लेकिन फिर भी शब्द सुनने चाहिए, चर्चा करते रहने चाहिए। अर्थ जो है कभी कभी क्लिक होगा। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं क्लिक होगा। अरे आओ, आज मुझको समझ में आया निराकार का मतलब क्या, निर्गुण का मतलब क्या। ऐसी कभी कभी लोगों को ग्लिम्पसेस मिलते, झलक। तो इसलिए शब्द को छोड़िए नहीं, शब्द ही वो उपाय है। शब्द की मार जगा दी जोरे, शब्द से ही हम मोह निद्रा से जागेंगे। इसलिए उपनिषद ये शब्द राशि है, इससे विज्ञान उत्पन्न होगा यदि ठीक प्रयत्न किया तो। नहीं तो फिर शब्द का उपयोग दुनिया की ही चीजें प्राप्त करने के लिए करते रहते हैं लोग। यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री मिल जाएगी, सारे दर्शनों के जितने सिद्धांत हैं वो सब रट लेते हैं लोग। अद्वैत ब्रह्म क्या है और विशिष्टाद्वैत क्या है, और माया का स्वरूप न्याय दर्शन में क्या है, और सांख्य में प्रकृति मतलब क्या है। तो जीवन में वो चीज दिखती नहीं है, केवल वो बुद्धि में पड़ी रहती है और उसका उपयोग करके डिग्री मिलती है। तो बोलते रहना चाहिए ऐसा प्रकाश, एक दिन वो चीजें दिखाई भी देगी। भागवत करते रहे तो कभी तो बात आएगी, क्योंकि भागवत में बोलना तो भक्ति ही है, वैराग्य ही है। उसको उसके अलावा बोल तो सकते नहीं। तो वो चीज कभी ना कभी तो जीवन में उतरेगी।
अच्छा, ये मार्ग बड़ा धीरज वाला है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए करते रहना चाहिए। तो परा विद्या यया तदक्षरम अधिगम्यते, ये हो गया विषय। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मानो कि प्रश्न यहां पर कर लिया शिष्य ने कि महाराज, जिस अक्षर का अधिगम होता है, ज्ञान होता है, वो अक्षर के लक्षण बताइए आप, क्या है। तो श्रुति माता यहां अगले मंत्र में लगभग 12 विशेषण या 12 लक्षण उस अक्षर तत्व के बताते हैं। बहुत ही अच्छा ये मंत्र है। इसमें अक्षर का पूरा स्वरूप बता दिया कि अक्षर क्या है। पहले इस मंत्र को पढ़ते हैं, फिर भाष्यकार ने 2-3 लाइन लिखी है इसके पूर्व में, उसका अर्थ देखेंगे। तो मंत्र देखिए, यत्तद्रेशमग्राह्यमगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। यत्तद्रेशमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। बस ये लक्षण या 12 लक्षण बताए हैं। और कहते हैं किनको इन लक्षणों को सुन करके ज्ञान हो जाता है, बोले वो लोग धीराः। अंतिम शब्द देखिए, धीराः परिपश्यन्ति, बिल्कुल एकदम उनको स्पष्टम, स्पष्ट दिख रहा है, हमको जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अनुभव में आ रहा है। तो ये विशेषणों के सहारे अक्षर का ज्ञान। अब यहां पर भाष्यकार बहुत अच्छी 2 पंक्तियां लिखते हैं और कहते हैं, देखिए, पराविद्या और कर्म, ध्यान से सुनिएगा, इसमें वो अंतर बताते हैं कि जो कर्म का क्षेत्र है उससे ये पराविद्या कैसे अलग है, या अपराविद्या से ये पराविद्या कैसे अलग है। बहुत ही अच्छा पॉइंट यहां लिखा है। बोले देखिए, जो अपराविद्या है जिसका संबंध धर्म अधर्म से है, दुनिया की उपलब्धियों से है, कर्म से है, आचरण से है, व्यवहार से है, उसमें क्या घटना घटती है और पराविद्या में क्या घटना घटती है। तो यहां पहली पंक्ति देखिए, यथा विधि विषये। विधि विषय का मतलब है कर्म विषये या अपराविद्या विषय। क्योंकि देखो, कर्म में विधि निषेध बहुत होता है, बिना विधि निषेध के कोई कर्म ही नहीं होता, डूज एंड डोंट। तो बोले विधि की आपको पहले बात बताएं, कर्म की। ये कर्म से पराविद्या बड़ी अलग है। बोले भाई क्या अंतर है, बताइए जरा। तो ऐसा है, विधि विषय कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहार द्वारेण। बोले जो अपरा विद्या है जिसका संबंध दुनिया से है, कर्म से है, उसमें क्या होता है, अनेक कारकों की अपेक्षा होती है, अनेक कारकों का संग्रह किया जाता है, कारकों को इकट्ठा किया जाता है।
कारक मतलब क्या? तो कर्म में उपयुक्त होने वाले जितने साधन हैं उनको कहते हैं कारक। कल आपको व्याकरण के समय बताया था, कर्ता, कर्म, करण, ये कारक है। तो सबसे पहले कर्ता की आवश्यकता होती है, फिर कर्ता को जो कर्म करना है उसके लिए साधन की आवश्यकता होती है, उसको कहते करण। डॉक्टर को यदि ऑपरेशन करना है तो उसको सारे उपकरण चाहिए, कैंची इत्यादि जो भी उपकरण होते हैं। इंजीनियर को कुछ बनाना है तो उसके लिए सारे उपकरण की आवश्यकता है। तो कुछ जो भी कर्म करना पड़ता है उसमें ये सब कारक लगते हैं। तो कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहर द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेय। अब आपको कर्म करने के लिए कहा गया, ये आप काम कीजिए। अब यदि वैदिक कर्म की बात कहें तो बोले कर्म कांड है, हवन करना है। तो हवन करना है तो उसमें यजमान चाहिए, फिर वो वेदी चाहिए, हवन कुंड चाहिए, द्रव्य चाहिए, अग्नि चाहिए, और उसके बाद वो पंडित जी आपको कहेंगे ये सब आप इकट्ठा कीजिए, इस दिशा में बैठिए, फिर इस तरह से ये मंत्र बोलिए, फिर इस तरह से आहुति डालिए। तो इसको क्या कहते हैं? वाक्य आपको वो सुनाएंगे पंडित जी, और फिर क्या होगा? उस वाक्य के अर्थ को हम ग्रहण करेंगे और फिर तद अनुसार अनुष्ठान उसका करेंगे। तो यहां लिखते हैं अनुष्ठेय अर्थ अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षण। यहां उदाहरण के लिए अग्निहोत्र लिया है, नहीं तो आप लौकिक कोई भी कर्म ले सकते हैं। खेती का कर्म कर रहे हैं, कोई इंजीनियर जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, पुल बनाने का काम कर रहा है। तो पहले क्या होता है, वो कर्म कैसे करना उसका पूरा ज्ञान वो सुनता है, उसको कहते हैं वाक्य का अर्थ। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें क्या किया उसने? खूब सारे वाक्य सुने, ग्रंथ के ग्रंथ पढ़े, तो उसको ज्ञान हो गया। लेकिन यह कहते हैं उस ज्ञान मात्र से कोई फल नहीं होगा, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। पहले बात ये आ चुकी है, पहले ये विषय आ चुका है। केवल उस कर्म का ज्ञान प्राप्त करने से फल मिलेगा ऐसा नहीं है। अब हवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने कि इस तिथि को ये हवन करना है, उसमें इतना समय लगता है, उसमें ये विषय द्रव्य लगेगा वगैरह वगैरह, तो उससे थोड़ी आपको फल मिलेगा। वो तो उस तिथि पे उस दिशा में बैठना पड़ेगा, 3 घंटे धुआं जा रहा है आंख में, फिर भी करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है, बोले फल चाहिए तो करना पड़ेगा, अनुष्ठान। तो अग्निहोत्रादि लक्षण, तो पहले आपने सारे कारक इकट्ठे किए, फिर उन कारकों का कैसा उपयोग करना है वो वाक्य सुने, और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, और तब जाके फिर कालांतर में फल मिलेगा, न कि तत्काल में। ये कर्म और फल के बीच में दूरी होती है, थोड़ा अंतर होता है, समय का, देश का। बोले आपने ये कर्म किया, अब आपको स्वर्ग में फल मिलेगा, वैदिक भाषा में, वैदिक कर्म की बात करें। या किसी ने लौकिक कोई कर्म किया, अब 30 दिन उसने काम किया, फल कब मिलेगा? 1 तारीख को। इधर काम किया और एकदम फल, कुछ कुछ कर्म हो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे या बोले वहां पे आइए आप, वहां पे आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि अनुष्ठान काल में ही फल नहीं मिलता। ये कर्म की प्रकृति है, अपरा विद्या का ये स्वभाव है। हो गया। तो अग्निहोत्रादि लक्षण अब कहते हैं न तथा यह परा विद्या विषय। अब देखो, जहां तक परा विद्या की बात है उसमें ये 2-3 जो बातें कही गई वैसा नहीं होता। हो बोले फिर क्या होता है? कर्म के क्षेत्र में तो आपने वाक्य सुना, फिर उसका अनुष्ठान किया, फिर ज्ञान हुआ, फिर अनुष्ठान किया, फिर फल मिला। लेकिन यहां पर अगली पंक्ति देखिए, वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एव तु पर्यवसितो भवति। पराविद्या में ऐसा है, आपने वाक्य सुना और तत्क्षण ही ज्ञान हो गया। ओहो, कोई अनुष्ठान नहीं करना है। यह अद्भुत बात है। जैसे ही आप आंख खोलते हो, आपको तुरंत ही वो वस्तु दिखती है कि नहीं? नहीं बोले अभी तो आंख खोली है, अभी 2 घंटे बाद वो पेड़ है कि पर्वत है कि नदी है दिखाई देगा। समकाल है। स्वप्न से जिस क्षण आप जागते हो तत्क्षण ही आपको ज्ञान हो जाता है कि वो जो था वो मैं नहीं था, मैं ये हूं। उसके बाद कोई अनुष्ठान करना पड़ता है क्या? बोले नहीं, अभी तो हम स्वप्न से जागे हैं, 2 घंटे बाद मुझको ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं। इसका मतलब अभी आप जागे ही नहीं है। अब जो हिंदी में एक वाक्य आता है कि नहीं, जब जागे तब सवेरा, व्यवहार के लिए आता है, ये यहां पर भी लागू होता है। जब गुरु के मुख से आपने सुना कि आप ऐसे हो, और यदि पहली तैयारियां सब हैं, हाँ ये बहुत बड़ी शर्त है, मन उपलब्ध हो, मन शांत हो, शुद्ध हो, एकाग्र हो, ये सब होना जरूरी है। और फिर श्रवण किया तो श्रवण काल में ही क्या हो जाएगा? बोले ज्ञान हो जाएगा। ये जो बताया ना, अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, विज्ञान हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कर्म और ज्ञान में। समकाल एव वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एव तु पर्यवसितो भवति, पर्यवसान हो जाता है। अंतिम जो फल है वो उसी क्षण मिल जाता है। और देखो आगे थोड़ा और बढ़िया बोलते हैं, केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र। बोले शब्द का अर्थ सुनने मात्र से आपको जो है विषय समझ में आ जाएगा। यदि वैराग्य, मुमुक्षा इत्यादि सब हो तो मात्र ज्ञान मात्र, निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए 2 नंबर की टिप्पणी में भाष्यकार, ये टिप्पणीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, निष्ठा शब्द के ऊपर भाष्य लिखते हैं। निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात यानी क्या? मनन निधिध्यासनाभ्याम ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान निष्ठा एवं संपादनीया, न अन्यत कर्तव्यमिति भावः। अंडरलाइन कर सकते हैं टिप्पणी। बोले श्रवण, यदि उत्तम अधिकारी है तो श्रवण काल में ही हो गया उसको। यदि नहीं हुआ है तो क्या कर्तव्य रह जाता है? मनन और निधिध्यासन। ये जो मंद अधिकारी है उनके लिए है। स्वामी जी आप हमको मंद कह रहे हैं, हम सब लोग मंद ही है।
तो मनन और निधिध्यासन, नहीं तो वास्तव में तो क्या है, समकाल है। वह जहां जहां जो जो बताया जा रहा है, आप चैतन्य हो, आप असंग हो, दिखता है वो, वृत्ति के दृष्टा हो, यदि पूरी एकाग्रता है तो वहीं वहीं उसको दिखाई देगा। तो यहां पर लिखते हैं कि और कुछ अन्य कसरत करने की जरूरत नहीं है। तो ये कर्म और ये ज्ञान में देखो ऐसा फर्क है। तो केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात मनन निधिध्यासन, चलो जोड़ लीजिए, इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए अब यहां मानो कि भाष्यकार हमको सावधान कर रहे हैं कि बोले अब आपको अक्षर तत्व को प्रकाशित करने वाले शब्द बताए जा रहे हैं और उन शब्दों के अर्थ आप ही हैं। तो उसको आप देखिए, कल्पना मत कीजिए। बोले अभी तो सुना है, अब अनुष्ठान करेंगे हम, तब ज्ञान होगा। समकाल है वह। तो यहां लिखते हैं, इसलिए तस्मात्, चूंकि इसी समय हमको ज्ञान हो सकता है, इसलिए तस्मात् इह पराविद्याम सविशेषेण अक्षरेण विशिनष्टि यद्दृश्यम इत्यादि ना। चूंकि शब्द से ही ज्ञान हो जाता है, इसलिए अब यहां पर श्रुति माता आगे कहे जाने वाले, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा, वक्षमाण मतलब आगे कहे जाने वाले, मतलब ये छठे मंत्र में ये जो शब्द बताए जा रहे हैं, ये मानो कि सारे विशेषण है उस अक्षर तत्व। अक्षर तत्व को प्रकाशित करने वाले सब शब्द हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, वो क्या है, अक्षर। भले शाब्दिक अर्थ, व्याकरण से उसके अर्थ कुछ दिख रहे हो, लेकिन सब ऑल ऑफ देम दे आर इंडिकेटिंग। गुरुदेव कहा करते थे, दे आर ऑल इंडिकेटर्स। इन सब का अर्थ अक्षर है और वह अक्षर ही मैं हूं। तो इन अक्षरों को पढ़ के, इन शब्दों को पढ़ के ध्यान किधर जाना चाहिए, अपनी ओर। इन शब्दों को इसे व्याकरण की दृष्टि से अर्थ नहीं देखना है। ओ अदृश्यम, अदृश्यम मतलब जो दिखता नहीं है, समझ में आ गया। अरे वो कौन सी चीज है जो दिखती नहीं है? यही फर्क है ना। देखो, विज्ञान और शब्द का याद कर लेना, शब्द को व्याकरण या भाषा की दृष्टि से समझना। तो यहां लिखते हैं, पराविद्याम सविशेषेण अक्षरेण विशिष्टि। इस पराविद्या को ही बताया यहां जा रहा है इन शब्दों के द्वारा। इन शब्दों को सुन के विज्ञान होना चाहिए। तो बोले कौन से शब्द है? यद्दृश्यम इत्यादि नाम। तो वक्षमाणो बुद्धौ संवृत्य सिद्धवत् परामृश्यते यत्तदिति। बोले अब आपको हम बता रहे हैं वो अक्षर तत्व क्या है, आपको याद कराया जा रहा है। परामृश्यते मतलब याद कराया जा रहा है। पीछे केवल ये बोल दिया था कि पराविद्या से अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, तो बोले उसी अक्षर तत्व के लक्षण यहां बताए जा रहे हैं, जिसका उल्लेख, जिसको पीछे मेंशन किया गया था। अब सुनिए, यत् तद, ये श्रुति का पहला शब्द है। यत् तद मतलब वह जो, यत् मतलब जो, तत् मतलब वह जो पराविद्या के द्वारा जाना जाता है। अच्छा, वो अक्षर तत्व कैसा है?
तो पहला विशेषण दिया है अदृश्यम। अदृश्यम मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है। अभी पहले केवल हम शब्द का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद भाष्य में क्या भाष्यकार ने विस्तार किया है वो देखेंगे। तो अदृश्यम मतलब दृश्य नहीं है। अच्छा, दूसरा कहते हैं अग्राह्यम। अग्राह्य मतलब जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। और बोले फिर आप क्यों बता रहे ग्रहण ही नहीं होगा? तो बोले इसको आप इसी तरह से ग्रहण कीजिए कि जो ग्रहण नहीं किया जा सकता, मतलब जो जो ग्रहण हो रहा है वो अक्षर नहीं है। ग्रहण करना, पकड़ना। अभी देखेंगे भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है कर्मेंद्रियों के द्वारा जिसको पकड़ा नहीं जाता। और अदृश्यम का अर्थ किया है ज्ञानेंद्रियों से जो नहीं दिखता, नहीं जाना जाता। तो पंच ज्ञानेंद्रिया पंच कर्मेंद्रिया दोनों का विषय नहीं है। अच्छा, तीसरा क्या कहते हैं अगोत्रम। बोले इस ब्रह्म का या अक्षर का गोत्र कौन सा है? भरद्वाज गोत्र, गौतम गोत्र, विश्वामित्र, अनेक गोत्र बताते हैं। और ऐसा कहते हैं जिसको कोई गोत्र मालूम नहीं उसको बोल दिया जाता है कश्यप गोत्र। अज्ञात गोत्राणाम सर्वेशाम कश्यप गोत्रत्वम, ऐसा कहते हैं। गोत्र नहीं मालूम कश्यप, क्योंकि आप भागवत इत्यादि में पढ़िए ब्रह्मा जी है, फिर मनुष्यत्रपा है, फिर कश्यप, अदिति, दिति, तो सबके पूर्व कौन है? कश्यप। खैर, तो गोत्र अलग अलग होते हैं। इस अक्षर का गोत्र क्या है? बोले नो गोत्र, अगोत्रम। चौथा लक्षण बताया अवर्णम। अवर्णम, इसका कोई वर्णन हो नहीं सकता। इसका इसी तरह वर्णन हो सकता है कि अवर्णनीय है। वाह, वर्णन नहीं कर सकते, इसी तरह से इसको बताया जाता है अवर्णम। अगला विशेषण क्या दिया? अचक्षुश्रोत्रम। अचक्षुश्रोत्रम मतलब श्रोत्रादि से रहित है, उसमें कोई इंद्रियां है नहीं। तो अब सीधा इसका अर्थ क्या होगा? जो इंद्रिय वाला है वो अक्षर नहीं है। तो जहां इंद्रियां दिख जाए, इंद्रिय वाला कोई दिखे, बोले ये अक्षर नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, उसको हटाइए। हमको अक्षर को देखना है। तो आंख नाक वाला जो नहीं है। फिर अंतिम में लिखते हैं तद अपाणिपादम। पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, अपाणिपादम वह कैसा है? बिना हाथ पैर वाला है। तो बिना आंख वाला है, बिना कान वाला है, बिना हाथ वाला है, बिना पैर वाला है। गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बोले इसका मतलब ये अक्षर तत्व कैसा है? लंगड़ा लूला है, अंधा बहरा है, आंख भी नहीं बेचारे में, पैर कान भी नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, तो हो गया नहीं, तो बिल्कुल अपंग हो गया है। तो अब यहां पे इस पूरे प्रथम पंक्ति में आपको दिखाई ये देगा कि अक्षर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल निषेध किया है। उसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे लेकिन अक्षर क्या है? बोले ये नहीं है बस। तो इसको कहते हैं निषेध मुख से वर्णन। और विधि मुख से वर्णन कहाँ किया है? मतलब पॉजिटिवली, सकारात्मक वो क्या है? ठीक है, उसमें हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो है क्या? चक्षुश्रोत्र नहीं है, लेकिन वो है क्या? वो कैसा है? दूसरी पंक्ति में देखिए नित्यम। हाँ, ये जरा पॉजिटिव लक्षण बताए, सकारात्मक। नित्यम बोले जो कल भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, नित्यम। विभुम, विभुम मतलब व्यापक है। केवल अभी हम शब्दार्थ देख रहे हैं, व्यापक है, अल्प नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है।
तीसरा अर्थ बताया सर्वगतम। सर्वगतम मतलब सब में गया हुआ है, जैसे सारे लहरों में पानी गया हुआ है। पानी को आप क्या बोलेंगे? लहरगतम, तरंगगतम। लहर है तो वहां पानी होना ही चाहिए। सर्वस्मिन गतम, तो सर्वगतम ये तीसरा लक्षण है। सुसूक्ष्मम, केवल सूक्ष्म नहीं, बड़ा अच्छा सूक्ष्म है। सुसूक्ष्मम, या इसका अर्थ है अति सूक्ष्म। सु का अति सूक्ष्म। अणोरणीयान, ना, अणु से भी अणु, जितनी कोई आप सूक्ष्म वस्तु की कल्पना कर सकते हो उससे भी सूक्ष्म है। अगला लक्षण तत् अव्ययम, वह अक्षर कैसा है? अव्यय है। अव्यय, उसका कभी भी व्यय नहीं है, क्षय नहीं है, विनाश नहीं है, उसमें क्षरण नहीं है, इसलिए उसको बोलते अक्षर। व्यय नहीं है। और अंतिम लक्षण तो बड़ा जोरदार है। यद भूत योनिम, सारे भूतों की जो योनि है, सारे भूतों का जो कारण है, जहां से सारे भूत व्यक्त हुए, प्रकट हुए, सारे भूतों का मानो कि क्या है? अधिष्ठान है और कारण है। तो इस तरह से ये 12 लक्षण या विशेषण अक्षर के हैं, जिस अक्षर को पराविद्या के द्वारा जाना जाता है। बोले कौन जानते हैं? परिपश्यन्ति धीराः, जो धीर लोग हैं वो जान लेते हैं। धीर किसको कहते हैं? तो एक संत ने बड़ा अच्छा इसका अर्थ किया। धीर मतलब वो बोले जो धारा के साथ न बहें वो है धीर। ये माया की जो धारा है, माया की जो नदी है, उसके साथ वो बहे नहीं बल्कि तट पे खड़ा रहे। जो उस माया नदी से अप्रभावित रहकर सत्य को पकड़ पाए, देख पाए, समझ पाए, वह धीर। तो परिपश्यन्ति धीराः, परिपश्यन्ति मतलब जानन्ति। देखते मतलब आंख से नहीं देखते हैं, पहले ही लिख दिया है अदृश्यम। तो अदृश्यम और इधर कह रहे हैं परिपश्यन्ति, तो देखने का मतलब है जानना। इस तरह यहां पे ये 12 मानों की क्या है? विशेषण है, उससे ज्ञान होगा। अब यहां कल हम देखेंगे भाष्यकार ने एक एक शब्द को खोल के बताया। जैसे पहला मैं शब्द बोल देता हूं, अदृश्यम। अब अदृश्यम का अर्थ भाष्यकार करते हैं, बिल्कुल मध्य में है, उस पैराग्राफ के ऊपर से 5वीं पंक्ति, अदृश्यम अदृश्यम। सीधा अर्थ क्या है? अदृश्य, अदृश्यम। और अदृश्यम का अर्थ खोलते हैं, सर्वेषाम बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यम। बोले वह अक्षर अदृश्य मतलब बुद्धि इंद्रिय से नहीं जाना जाता। बुद्धि इंद्रिय का मतलब ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रियों का वो कभी भी विषय बनता नहीं। ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं? तो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, आप सब जानते ही हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण, स्पर्श। तो उस अक्षर को न तो आंख से देख सकते हैं, न तो उसमें कोई रूप रंग है, न आकार है, न उसमें कोई साउंड है, शब्द है, जोर से वो उसमें आवाज हो रही, कम आवाज हो रही है, बोले कान का विषय नहीं। न तो वो घ्राण का विषय है, सुगंध दुर्गंध वो नहीं है। न उसमें कोई स्पर्श है, कठोर स्पर्श, मुलायम स्पर्श। न उसमें रस है, तीखा मीठा नमकीन,
अशब्दमस्पर्शम रूपवच्च तथा रसम नित्यम गंधवच्च। कठोपनिषद में एक श्रुति है। तो अदृश्यम से सीधा मतलब है पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं।